नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपका आज किस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एचपी टेट टीजीटी आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 3। अभी तक हमने कौन कौन सी टॉपिक पढ़ लिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऋतुओं के आधार पर फसलें, अकबर बाबर जहांगीर, इमरजेंसी पावर्स, आर्य समाज। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने बात की मौर्य वंश के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार, अशोक। ये सभी टॉपिक मैंने आपको 2 वीडियो में करवा दिए हैं और आप लोगों ने क्या किया, न ही वीडियो को लाइक करा और न ही कमेंट करा। गाइस, बहुत एफर्ट लगते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी करवा रहा हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करना भी मत भूलना। तो वीडियो को बिना किसी देरी की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, When did वास्को डी गामा come to India? वास्को डी गामा जो है वह भारत कब आया था। तो अच्छे से याद रखना, वास्को डी गामा जो है यह भारत आया था 1498 में। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर वॉज द नाटो एस्टेब्लिश्ड? नाटो को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो नाटो की स्थापना की गई है 1949 में। कब की गई? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज प्रिवी पर्स अबॉलिश्ड? प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रिवी पर्स की समाप्ति हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट इंप्लीमेंटेड? आपसे पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया। तो उसे कब लागू किया गया था, अच्छे से याद रखना, 1972। कब लागू किया गया? 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सरदार सरोवर डैम इज बुइल्ट ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के ऊपर बना है? तो किस नदी के ऊपर बना है? नर्मदा। किस नदी के ऊपर? नर्मदा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हुज क्रिएट इज साहित्य लहरी? साहित्य लहरी की रचना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो साहित्य लहरी की रचना जो है ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, यानी कि आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है आपकी 1946 को। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके संविधान के ऊपर भी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर, अच्छे से याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर को, ठीक है। और तीसरी भी आप याद रखेंगे 13 दिसंबर को, ठीक है। तो फर्स्ट बैठक में क्या हुआ? 9 दिसंबर वाली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। 11 दिसंबर वाली बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उसे अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लेना। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 13 दिसंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर को होता है उद्देश्य प्रस्ताव की मांग। किसकी मांग होती है? उद्देश्य प्रस्ताव की मांग होती है। और उद्देश्य प्रस्ताव की मांग कौन रखता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की मांग रखी जाती है। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे डॉक्टर BN राव। क्या नाम है? डॉक्टर BN राव। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। डॉक्टर BN राव जो थे, इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद आप याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर KM मुंशी। इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए, डॉक्टर KM मुंशी जो थे ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। कितने समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। इसके बाद आप याद रखेंगे कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की? तो आप याद रखना 22 जनवरी 1947।
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आप याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसके बाद आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, और इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब कब? 24 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रीय गीत संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान सभा का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है संविधान सभा का जनक? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। तो संविधान सभा से बस आपको यही चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे हराया था? तो किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? यह क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, इनके ऊपर मैंने आपको अलग से बता दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बाबर के ऊपर बात की थी, बाबर, जहांगीर, अकबर, इन तीनों के ऊपर बात की थी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाके जरूर देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मेनी गोल्ड कलर स्टार्स आर इन द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में कितने गोल्ड कलर के स्टार होते हैं? तो ये होते हैं आपके 12, यानी कि आपके 12। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर वाज द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हेल्ड? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भरतनाट्यम इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये आपका तमिलनाडु का। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इसके साथ स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रही है, उसे भी आप जरूर से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द खालसा पंथ फाउंडेड? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई है 1699 में। किसने की? आप याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो खालसा पंथ के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यानी कि आपके सिख धर्म गुरु के ऊपर। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा। और लंगर का आरंभ भी इन्हीं के समय हुआ है। लंगर का आरंभ और आपके सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की है। इसके बाद आप याद रखेंगे, गुरु अंगद। किसके बारे में बात कर रहा हूं? गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक। तो गुरुमुखी लिपि के जनक किन्हें कहा जाता है? गुरु अंगद देव जी को। इसके बाद बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जो है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है। कब की है? 1604 में। जो आपके गुरु अर्जुन देव है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इसके बाद इन्हीं से आप याद रखेंगे कि खुसरो को समर्थन देने के लिए 1610 में जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो जहांगीर ने किसको फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। कब दी थी? 1610 में, खुसरो के समर्थन देने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे, गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है, ये गुरु रामदास के द्वारा की गई है। अगला आप याद रखेंगे, गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह से आप याद रखेंगे, अकाल तख्त की स्थापना। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा की गई है। इसके बाद आप याद रखेंगे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर से आप याद रखेंगे कि औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। क्यों हत्या करवा दी थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को नहीं कबूला था। ठीक है, अगला आप याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह से। तो गुरु गोविंद सिंह से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना, मैंने आपको अच्छे से बता दिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिख धर्म के संस्थापक है आपके नानक देव जी, और आपके लंगर का आरंभ भी उन्हीं के समय हुआ है, गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है। और जहांगीर ने उनको फांसी दिलवा दी थी खुसरो के समर्थन के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा गुरु अंगद देव जी, जिन्हें गुरुमुखी लिपि के जनक भी कहा जाता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। गुरु रामदास, अमृतसर शहर की स्थापना। इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख ले। इसके बाद हमने पढ़ा गुरु हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। गुरु तेग बहादुर, इस्लाम न कबूलने के कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी दिलवा दी थी।
इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम न कबूलने के कारण फांसी दिलवा दी थी, और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, खुसरो के समर्थन के लिए। इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराने वेद का नाम है आपका ऋग्वेद। वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराने का नाम है आपका ऋग्वेद, और सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहीं पर आज की वीडियो को विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करना भी मत भूलना। और हाँ गाइज, अगर आपको नोट चाहिए होंगे तो आप मेरे दिए गए नंबर 9882350646 इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।